तरफ से एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। सेम। क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको मुबारक हमारे भैया। तो आज हम इसी के रिलेटेड खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। तो मेरे साथ सब खुदावंद के कलाम में से निकाले। खुदावंद के कलाम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और 21वीं आयत निकाल लिया सबने? सिंथिया के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। वो बोल रही थी आज मैंने तिलावत करनी है, मुझे मौका दिया जाए। और इसी तरह कोई और भी अगर खुदा में आगे बढ़ना चाहता है तो वो भी बढ़ सकता है। खुदा आप सबको भी बरकत दे और तौफीक दे। हम सब निकालेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अभी क्या पढ़ा हमने? उसके बेटा होगा और उसका नाम क्या रखना? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वही क्या इस आयत में जोर दिया गया है? किस लफ्ज़ पे? वही। और किसी का नाम नहीं लिया गया बल्कि यीशु का नाम लिया गया है कि जब वो पैदा होगा, इस दुनिया में आ जाएगा तो क्या होगा? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ तो उसने उसको क्या किया? ये उसने बोला, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तू रूहुल कुद्दस से क्या होगी? हामला होगी और बेटा जनेगी। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसी तरह वो यूसुफ पे भी जाहिर हुआ और उसने उसको भी कहा कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो क्या है? रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल अगर हम देखें तो विदाउट एनी मेल, किसी आदमी के बगैर क्या औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसे ही है। लेकिन खुदा ने क्या किया? एक अजीम और जलाली काम किया, क्योंकि उसको क्या था? अपने बेटे को पाक साबित करना था। उसके पास और भी तरीके थे। वो किसी पाक औरत को चुन सकता है तो पाक आदमी को भी चुन सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने फीमेल क्या ली? पाक चुनी और अपनी कुदरत से उसको क्या किया? हामला किया और यीशु मसीह की पैदाइश हुई। ऐसे ही है। तो जैसे कि ये यीशु मसीह की पैदाइश का मौका है, तो आज हम क्या सीखेंगे कि इस आयत में कि किस चीज़ पे जोर दिया गया है? वही लफ्ज़ पे। मतलब यीशु मसीह की बात हो रही है कि वही उनके लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। दो सवाल है। पहला क्या है कि हु इज जीसस? जीसस क्राइस्ट कौन है? किसी को पता है? निजात हिंदा। यीशु मसीह क्या है? निजात हिंदा। क्या है? सेवियर है। बहुत से लोग उसको बहुत से अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कोई कहता है वो इब्राहिम की औलाद था, जैसे जैसे लोग ऑब्जर्व करते थे उसको देखते थे। कोई कहते थे इब्ने दाऊद है, कोई कहता था कि वो नबी है, कोई कहता था वो शिफा देने वाला शाफी है, कोई कहता था हीलर है। सब अलग अलग। कोई कहता था लीडर है। लेकिन क्या होता है? सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है? निजात दहिंदा। मेन चीज़ सीखने वाली क्या है कि खुदावन जो है वो यीशु मसीह क्या है? निजात दहिंदा है, निजात देने वाला है। तो हम सबका ये यकीन होना चाहिए, मान होना चाहिए कि वो क्या है? निजात देने वाला है। सब लोग ये यकीन करते हैं कि वो मौजे करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। क्या है? बहुत बड़ा उसकी हस्ती है, खुदा का बेटा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस आयत में जो सीखने वाली वो ये है कि वो निजात देने के लिए आया है। किस लिए आया है? निजात देने के लिए आया है। तो अगर हम पुराने अहदनामा में भी देखें तो बहुत सारे नबियों ने पेशन गोइयाँ की हुई थी। जिसाया नबी ने भी की थी
और बहुत सारे नबियों ने, और नए में भी यूहन्ना ने बोला था कि मेरे बाद जो आएगा वो क्या होगा, मुझसे बड़ा होगा और मैं उसके जूते के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूँ। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो कैसे देगा, रूह अल कुद्दस से, आग से। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे जैसे वो देखते थे कि वो अंधों को शिफा देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, तो बहुत सारे लोग के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, अलग अलग उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि यीशु मसीह ये है वो है, ठीक है, यहूदियों का बादशाह है, सबकी अलग अलग थिंकिंग थी। लेकिन हमने आज जो क्या सीखना है कि यीशु मसीह क्या है, नजात देहिंदा। क्या इसमें पढ़ा हमने कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, नजात देगा। इसके लिए हमें क्या सीखने की जरूरत है कि गुनाह क्या है। पहला सवाल क्या था, जीसस क्या है। अब हमें क्या सीखना है कि गुनाह, आदम और हवा की कहानी सबको मालूम है ना, सबको पता है कि क्या हुआ था। आदम और हवा ने गुनाह किया था, तो हम उसकी औलाद हैं, तो फिर उसको आसमान से गिरा दिया गया, क्योंकि तब जो आदम की औलाद थी वो उसने बीज बो दिया हुआ था, ठीक है। तो उनसे जब ये गुनाह सरजद हो गया, तो सुबह भी हमने यही सीखा कि उन्होंने वो फल खा लिया और उसने देखा कि मैं तो मरी नहीं हूँ, शैतान सही कह रहा था। सुबह हमने सीखा ना कि हमने क्या देना है, खुदावंद को तोहफे में अपना दिल देना है। तो हमें आज भी यही ज़रूरत है कि जब वो हमारे लिए निजात देहिंदा बन के आया, तो फिर बहुत सारे मजूसी उसके पास गए सजदा करने, तो हमने भी क्या करना है, अपना दिल उसको तोहफे में देना है। यही सिखाया था पास्टर मुश्ताक का मैसेज सुबह कौन कौन आया हुआ था। तो हमने जब भी खुदावंद के कलाम को सुनना है तो उसको अच्छे से सीखना है। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मैंने एंड पे आपसे आंसर इसके पूछने हैं कि जीसस कौन है और गुनाह किस तरह सरजद हुआ और हम कैसे गुनाहगार हुए। तो फिर क्या हुआ, गुनाह बढ़ता गया, काहिन हाबिल में ट्रांसफ़र हुआ, फिर एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, ऐसे ही है। किसका कत्ल हुआ था, किसी को पता है? हाबिल का। और किसने कत्ल किया था? काहिन ने। तो काहिन ने हाबिल का कत्ल कर दिया, फिर ऐसे ही आगे ट्रांसफ़र होता गया। पौधे जो थे उसके जगह पे ऊन कटारे जो थे वो पैदा होना शुरू हो गए, ज़मीन से पैदावार होनी कम हो गई, बंजर हो गई ज़मीनें। तो क्या हुआ, फिर मेहनत से इंसान कमाता था, क्योंकि खुदा ने ये सज़ा दी थी, औरत को भी दी थी और मर्द को भी दी थी कि तुम मेहनत से कमाई करेगा। और औरत को क्या दी थी कि जब तू बच्चा जनेगी तो दर्द से जनेगी। तो क्या है, तब से हम गुनाहगार थे, लेकिन फिर जीसस हमारे लिए आया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि तू मेरे लोगों को क्या कर, निजात दे गुनाहों से, जिस गुनाह में हम पैदा हुए थे। दाऊद का ज़बूर है ना कि मैंने मिर्च गुनाह दे जमिया मेरी माए। तो हम सब क्या थे, गुनाहगार थे, लेकिन फिर जीसस हमारे लिए इस दुनिया में आए, यीशु मसीह आए और उसने क्या किया, हमारे लिए निजात का वसीला बना, हमारे लिए निजात का बाइस बना। तो क्या इसमें हमने पढ़ा है कि तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। तो वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो इसी तरह हम और भी सीखेंगे कि जब शैतान ने उनको आजमाया तो क्या हुआ, वो दोनों गुनाहगार बन गए और फिर जीसस आए और उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया। बहुत सारे लोग, मैंने क्या आपको बताया कि बहुत सारे तरीक़ों से उसको ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं कि ये है वो है, ठीक है। लेकिन हमने क्या सी चीज़ आज क्या सीखनी है कि खुदावंद सबसे बड़ा क्या है, सेवियर है, वो हमें गुनाहों से बचाने वाला है। और इसी तरह जीसस जब आया तो उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आया हूँ, नहीं, बल्कि उसने पूरी दुनिया के लिए निजात का बाइस बन के आया। वो पूरी दुनिया के लिए उसने निजात दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का खुदा हूँ, या उसने ये नहीं कहा मैं हिंदुओं का खुदा हूँ। वो पूरी दुनिया के लिए निजात का बाइस बन के आया, क्योंकि वो सबसे प्यार करता था। उसने सबके लिए जान दी, उसने सबके लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहना। वो सबके लिए पैदा होके आया इस दुनिया में। उसने सबके लिए क्या किया, निजात दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ खास लोगों के लिए आया हूँ जो मेरे आगे दुआ करते हैं। उसने ये नहीं कहा, उसने बल्कि किसके लिए आया, गुनाहगारों के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह करते जाए और हम कहें कि खुदा तो हमारे लिए आया है गुनाहगारों के लिए। तो ये ऐसे नहीं होना, बल्कि खुदा ने हमारे लिए निजात दे दी हुई है।
उसने हमारे लिए कफारा दे दिया हुआ है, वो हमारे लिए पैदा हो गया, निजात का बाइस बन गया। लेकिन हमने क्या करना है, आदम ने जो गुनाह किए हुए थे या उससे हमारे तक ट्रांसफ़र हो रहे थे, उससे हमने माफ़ी मांगनी है और अपने दिल जो है वो क्या करने हैं, खुदावंद के सुपुर्द करने हैं। जैसे उन मजूसियों ने क्या किया कि उसको हदिये के तौर पे या उसको गिफ्ट के तौर पे सोना मूल्यवान दिया। सोना किस चीज़ की निशानी है? बस पादरियाँ ने जवाब आ दिया। कलीसिया आप लोग भी सीखा करें, हर टाइम जागते रहा करें, जब कोई चीज़ आगे सीखने को मिल रही होती है उसको पिक किया करें, अपने दिमाग में उसको समझाया करें कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, उसको याद रखा करें। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए तो क्या हो, फिर आपको आती हो। ठीक है। तो और मुर का क्या मतलब है? मौत का निशान। और लुबान का कहानत, ऐसे ही है। तो हमने क्या खुदावंद को तोहफे में अपने दिल देने हैं। आज मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि आपने क्या करना है, खुदावंद के आगे अपने दिल रखने हैं, ठीक है, और अपनी खुदावंद को अपनी निजात का बायस मानना है, क्योंकि वही हमारे लिए क्या किया है, निजात पे आया है, निजात का वसीला बन के आया है। उसने हमारे लिए क्या किया, जन्म लिया इस दुनिया में, ताकि हम लोग क्या करें, निजात पाएँ। क्या निजात उसने कहा था कि बस थोड़ी देर के लिए मिलेगी आपको? हमेशा के लिए, अब तक। और हमें क्या ज़रूरत है इसके बदले में? सिर्फ अपने दिल उसको देने की ज़रूरत है। हम सब उसको सोना मूल्यवान नहीं दे सकते, अगर तो फिर क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी और सबसे कीमती चीज़ खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारे दिल, कि हम लोग क्या करें, उससे प्यार करें, उसके साथ चलें, उसके रास्तों पे चलें और खुदावंद के साथ जुड़े रहें, मुत्तफिक रहें, खुदावंद के साथ अपने आप को मुंसलिक रखें, ताकि खुदा जो है वो जिस तरह उसने जो मकसद के लिए आया था वो उसका मकसद पूरा हो। ठीक है। तो खुदावंद इस दुनिया में क्यों आया था? निजात देने। सबको याद हो गया कि जीसस कौन है और किस लिए इस दुनिया में आया और किस तरह हम गुनाहगार ठहरे, और खुदावंद जो है वो सबके लिए इक्वल आया। उसने वो आज भी यही कहता है कि मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे जो मेरे से दूर है, जो खोई हुई भेड़ है, वो मेरे पास आ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं दुनिया के कामों के बायस। अब आज भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 12 बजे का सब वेट कर रहे हैं कि जीसस को क्या करें, बर्थडे विश करें, लेकिन फिर भी अभी बहुत कम लोग हैं। अगर खुदावंद के साथ हमें प्यार होता तो ये चर्च भरा होता, कि हम जैसे दूसरे आम सालगिरह पे जाने के लिए हम एक्साइटेड होते हैं कि हम बच्चे को गिफ्ट दे के जाएँ, प्यारे प्यारे बन के जाएँ और हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, डांस करें, परफॉर्म करें। लेकिन हमें जीसस की इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। बच्चे देखिए कितने प्यारे प्यारे तैयार होके आए हुए हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है, जीसस के लिए हमेशा प्यार करना, उससे एक्साइटेड, अपने दिल उसको देने हैं। और क्या करना है, बच्चों की मानियत मासूम बनना है और अपने दिलों को साफ करके खुदावंद के हुजूर में आना है। आमीन। तो आज के कलाम से हमने क्या सीखा है? जीसस क्या है? निजात दहिंदा। क्या बन के आया इस दुनिया में हमारे लिए? निजात का बायस, निजात बन के आया। तो छोटा सा मैसेज था, तो उसमें बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए हमारे लिए जन्म लिया कि हम निजात पाएँ। तो हमें ज़रूरत है कि हम गुनाहों को छोड़ें और क्या करें, यीशु की तरफ, उसकी राहों पर चलें, और वो हमारे लिए क्या बना, निजात का बाइस। तो वो हम साबित करें कि जीसस हमारे निजात का बाइस है, ना कि बुरे काम करें बल्कि अच्छे काम करें, लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और तौफीक दे कि हम सब यीशु को अपने दिल थाम लेने के लिए दे दें।